ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना देश काल और परिस्थिति के अनुसार सत्याचरण की परिभाषा बदलती है। सत्य भाषण का उद्देश्य मानवीय हितों की रक्षा है। मन, वाणी और कर्म सत्य से ओतप्रोत रहना चाहिए। धर्म के साथ साथ पराक्रम, पुरुषार्थ, समय अनुसार कार्य, युक्ति तथा कुशलता के द्वारा ही कार्य सिद्धि होती है। कोरे सिद्धांतों से, भाषणों से कुछ नहीं होता। जिनका मन भगवान में लगा रहता है, भगवान भी ऐसे भक्तों का ध्यान करते हैं। नर मनुष्य नारायण का सखा है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरीर में जीव और ईश्वर एक साथ परम मित्र की तरह रहते हैं, किंतु हे प्रभु, ये जीव आपके सखा भाव को समझ नहीं पाता, क्योंकि जिस प्रकार गुण अपने स्रोत को, दृष्टि, आँख को, गंध, नाक को, रस, जीभ को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार आपकी चेतना के अंश से चैतन्य जीव आपको नहीं समझ पाता। ऐसे आप महेश्वर को नमस्कार है। ईश्वर का निवास इस शरीर में हमेशा रहता है। वो सबका शासक है, फिर भी सहायता के लिए मित्र भाव से रहता है। बल्ब के प्रकाश से सब कुछ देखा जा सकता है, किंतु बिजली नहीं देखी जा सकती। बल्ब का प्रकाशित होना ही बिजली का प्रमाण है। इसी प्रकार ईश्वर दिखता नहीं, पर जीव में चेतना होना ही ईश्वर का प्रमाण है। महाभारत युद्ध में हुए नरसंहार से युधिष्ठिर दुखी थे। भगवान कृष्ण उन्हें अनेक प्रकार से समझाने लगे। उन्होंने बतलाया कि इस प्रकार दुख मनुष्य को सही ज्ञान न होने की वजह से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। इस बात को अंदर से है, वैसे ही हम बाहर से हों तो वो सरलता है, पर जैसे हम अंदर से हैं उसके विपरीत हम बाहर से कुछ और दिखावा करें, यही कुटिलता है और यही हमें नाश की ओर ले जाती है। सरलता हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। जीवन में सरलता होने से मनुष्य का जीवन अंदर बाहर एक सा हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति की स्थिति बन जाती है। ऐसा मनुष्य एक छोटे बच्चे के समान है। अपने अंदर छिपे दोष ही हमारे शत्रु हैं। उन्हें पहचानकर नष्ट करना हमारा कर्तव्य है। बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को वृत्तासुर की कथा सुनाई। वृत्तासुर के उत्पातों से क्रुद्ध होकर इंद्र ने उस पर वज्र चलाया। वज्र की चोट से ध्वस्त होकर वृत्तासुर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तत्वों में जा छिपा, किंतु इंद्र ने हर जगह उस पर प्रहार किए। तब वह असुर इंद्र के शरीर के अंदर ही जा छिपा। तब इंद्र ने अपने ही शरीर में छिपे हुए वृत्रासुर को अदृश्य वज्र के प्रहार से मार डाला। आसुरी वृत्तियां ही वृत्रासुर है और आत्मचेतना इंद्र है। श्रेष्ठ संकल्पों के अदृश्य वज्र से ही उन दुष्ट शत्रुओं को, असुरों को मारा जाता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर छिपे वृत्रासुर को नष्ट करना चाहिए। कथाओं के माध्यम से श्रेष्ठ सिद्धांत समझाए जाते हैं। कथाओं के इस उद्देश्य को समझना चाहिए। वृत्रासुर की कथा के सहारे अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने की आवश्यकता समझाते हुए श्री कृष्ण ने मन के साथ संघर्ष का महत्व समझाया। उन्होंने बतलाया कि आकांक्षाएं और वृत्तियां मन से पैदा होते हैं। जब आसुरी वृत्तियों को हानिकारक समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है तो मन उसका विरोध करता है। ऐसी स्थिति में मन के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार बाहरी युद्धों में शौर्य, साहस, सूझबूझ और तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, वही आंतरिक युद्ध के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, शत्रु दमन
द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो युद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध अब आपके सामने, आपके अंदर उपस्थित है। इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना होगा। भरतभूषण, अतः उस युद्ध के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योग के द्वारा मन को वशीभूत करके आप माया से परे ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। मन के साथ होने वाले इस युद्ध में न तो बाणों का काम है और न सेवकों तथा बंधु बांधवों का ही। इस समय इसमें अकेले आपको ही युद्ध करना है। मन को जीतना ही हमारा सबसे बड़ा आवश्यक कार्य है। इस महत्वपूर्ण कार्य में कोई भी दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकता। यदि हम मन को न जीत सके तो बाहरी संघर्षों की विजय से भी हमें सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ बहुत समय तक रहे। युद्ध में मारे गए पुत्रों परिजनों के दुख से उन्हें मुक्त किया। इसके लिए अनेक प्रकार की ज्ञान चर्चाएं, सुंदर प्राकृतिक स्थलों तथा तीर्थ स्थानों के भ्रमण के कार्यक्रम वे बनाते रहे। राज्य को आदर्श ढंग से संचालित करने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन तथा सहयोग दिया। इस प्रकार वहां का संतुलन बन जाने पर श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करते हुए इंद्रप्रस्थ से विदा चाही। उन्होंने अर्जुन से अपनी इच्छा व्यक्त की और बताया कि अब विशेष प्रयोजन न रह जाने से यह रुकना आवश्यक नहीं है। वे बोले, राजकुमार, अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवाय मेरा और कोई यहाँ रहने का प्रयोजन नहीं रह गया है। पार्थ, ये सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी युधिष्ठिर के शासन में पूर्णतः स्थित है। श्री कृष्ण के जाने की बात से पांडवों को दुख हुआ, किंतु केवल अपनी प्रसन्नता के लिए उन्हें रोके रहना भी उचित न समझा। फिर भी उन्हें कुछ समय और रुककर भावी जीवन हेतु मार्गदर्शन देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण उनके स्नेह और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा देखकर कुछ दिन और रुक गए। एक बार विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए सुंदर सभा भवन में बंधु बांधवों सहित अर्जुन ने उनसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण संबंधी जानकारी चाही। श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ पुरुषों के लिए श्रेष्ठ आचरणों का अभ्यास और उन्हीं का प्रचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, शुभ कर्मों का प्रचार करना ये श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्कर्मों को ही धर्म कहते हैं तथा इन्हीं से समाज में सुव्यवस्था रहती है। सदाचार परायण रहने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखने की आवश्यकता समझाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि स्वच्छंद इंद्रियां, असंयमित इंद्रियां मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग से डिगा देती हैं। इन्हें नियंत्रण में रखने का लाभ बताते हुए वे बोले, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वो इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। देवता आकृति से नहीं, प्रकृति से होते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी हो सकता है। अपने आप को परमात्मा से जोड़ देना ही योग है। कामनाओं द्वारा इंद्रिय सुख में लगा रहने वाला मनुष्य कामचारी है और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सदा ही ब्रह्मचारी है। इंद्रियों के सुख को लक्ष्य करके नहीं, ब्रह्म अर्थात परमात्मा को लक्ष्य करके कर्मों का निर्धारण करना और उनमें लगना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी अर्थात ईश्वर के निर्देश के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। उस ब्रह्म के इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं हो सकते। संपूर्ण इंद्रियों से भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। केवल बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर की अनुभूति के लिए स्थूल इंद्रियां तथा स्थूल कर्मकांड काफी नहीं है। उसके लिए बुद्धि को प्रकाशित करना आवश्यक होता है। पांडवों ने पूछा कि हे योगेश्वर, हमने सुना है कि मनुष्य के अंदर दुष्ट प्रवृत्तियों के रूप में दानवों का निवास रहता है, जो जीव को जबरदस्ती अपने मार्ग से भटका देती हैं। साधक उन्हें परास्त करते रहते हैं। ये कैसे तथा किसके मार्गदर्शन से संभव होता है?
श्री कृष्ण ने समझाया कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर की दिव्य चेतना का एक अंश रहता है, वही सबका मार्गदर्शन करता है। मनुष्य शुद्ध बुद्धि के द्वारा उसके संकेतों को समझ सकता है और उनका लाभ उठा सकता है। श्री कृष्ण कहने लगे, एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं गुरु बता रहा हूँ। उसी गुरु के अनुशासन से समस्त दुष्प्रवृत्तियां अर्थात दानव हार जाते हैं। हृदय में स्थित दिव्य चेतना ही सद्गुरु है। लौकिक गुरु उसी को जागृत करने में सहयोग देते हैं। इस दिव्य चेतना के मार्गदर्शन को मानकर चलने से अजय लगने वाले दुष्प्रवृत्ति रूप दानव हार जाते हैं। अंतःकरण स्थित गुरु मनुष्य को कैसे सदाचारी बनाता है, उसका क्रम समझाते हुए भगवान ने कहा कि जिस कार्य में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो उसे ही करने लगता है। यदि श्रेष्ठ कार्यों में उसकी प्रवृत्ति है तो फिर हीन आचरण हो ही नहीं सकता। इस हृदय में स्थित गुरु का अनुशासन स्वीकार कर लेने पर वह मनुष्य को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रवृत्त कर देता है। पहले वो कर्म का अनुमोदन करता है, उसके बाद जीव की उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हृदय में प्रकट होने वाला परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और द्वेष्टा है। भगवान का अवतरण पहले अंतःकरण में श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के रूप में होता है। गुरु अथवा परमात्मा से अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कराने की जगह अपनी प्रवृत्तियों का शोधन कराना चाहिए, उनको पवित्र कराना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, मनुष्य अपने अंतःकरण में स्थित इस गुरु के निर्देशों की उपेक्षा करके गलत कामों में कैसे लग जाता है? श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये सब अज्ञान के कारण सांसारिक आकर्षणों के लोभ में पड़कर होता है। उसके प्रति सावधान रहकर उसके निवारण का मार्ग बतलाते हुए उन्होंने कहा, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य न करने योग्य कार्य भी कर डालता है, उस दोष का नाम लोभ है। उसे ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मनुष्य सुख अनुभव कर सकता है। ज्ञान की तलवार का अर्थ है श्रेष्ठ विचारों से खराब विचारों को, गंदे विचारों को, घटिया विचारों को काटना। तुरंत का लाभ देखकर ही मनुष्य लोभ में पड़ जाता है, पर ज्ञान द्वारा उसे समझ में आ जाता है कि थोड़े लाभ के पीछे बड़ी हानि छिपी है और उसका लोभ समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के मुखार बिंद से इस प्रकार उपदेश सुनकर अर्जुन बोले, हे असुर निकंदन, आपकी कृपा से हमारे मनों में श्रेष्ठ सत्पुरुषों के जीवन क्रम के प्रति जिज्ञासा जग गई है। अतः आप कृपा करके हम संसारियों के मार्गदर्शन के लिए उस पर प्रकाश डालिए। हे वासुदेव, अपने श्रेष्ठ आचरणों के कारण भूसुर कहलाने वाले ब्राह्मण अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों को संभालते हुए कैसे ईश्वर साक्षात्कार कर लेते हैं? गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए? श्री कृष्ण इस प्रश्न से प्रसन्न होते हुए बोले, हे कौन्तेय, तुमने तत्व की बात पूछी। सच्चे ब्राह्मण लोक हित के लिए अनेक उत्तरदायित्व संभालते हैं और अपने स्वार्थ के लिए श्रम करने वालों से भी अधिक तत्परता से विभिन्न कार्य करते रहते हैं, किंतु उनकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती। इसीलिए वे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। देखने में उनके कार्य भिन्न भिन्न भले ही दिखते हों, देखने में ऐसा लगे कि वो संसार में पूरी तरह से लीन हैं, पर उनका एक ही उद्देश्य होता है जो कि जनहित होता है तथा एक ही विचार होता है। एक ही आदर्श से वे प्रेरित होते हैं। अपने लिए उनकी कोई कामना नहीं होती, अपने लिए उनकी कोई आकांक्षा नहीं होती। उन ब्राह्मणों के श्रम स्थान अर्थात कार्यस्थल तथा चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनका मार्ग एक ही होता है जो कि ईश्वर की तरफ जाता है। विभिन्न आश्रमों में रहते हुए भी उनकी बुद्धि शांति साधना में ही लगी रहती है। जिस प्रकार अनेक स्थलों पर अनेक दिशाओं में बहती हुई नदियां एक समुद्र की ओर ही बहती हैं, उसी प्रकार ऐसे लोग, ऐसे साधक एक ही भावना से यानी कि जनहित की
मनुष्यता की सेवा की भावना से प्रेरित होकर विश्वात्मा के हित के लिए कार्य करते हैं और उसी में मिल जाते हैं। उद्देश्य एक हो तो बाहरी स्थूल चिन्ह और आचरणों के भेद से कोई अंतर नहीं पड़ता। सद्बुद्धि तथा सद्भावना युक्त होना ही ब्राह्मणत्व की सच्ची पहचान है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, दुनियादारी छोड़नी पड़ती है। ये मान्यता गलत है। गृहस्थ आश्रम का महत्व और कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए भगवान बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम ही इन सब का केंद्र है। इस संसार में जो कुछ भी अपनाने योग्य तथा न अपनाने योग्य आचार शास्त्र है, उसका पूर्ण जानकार होना गृहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है। इसी से सनातन यश की प्राप्ति होती है। गृहस्थ श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों का निर्माण कर सकता है तथा अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर वानप्रस्थ तथा संन्यास के बड़े उत्तरदायित्व भी संभाल सकता है। इसीलिए इसे केंद्र कहा गया है। स्वयं भटकने न पाए तथा दूसरों को भी सही सलाह दे सके, इसके लिए उचित अनुचित पक्षों की पूरी जानकारी रखना सदगृहस्थ के लिए आवश्यक है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहें, सदा सत्पुरुषों के आचार का पालन करें और इंद्रियों को वश में रखें। ये गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। उसे श्रद्धा पूर्वक 5 महायज्ञों के द्वारा देवताओं का भजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। पत्नी को मनुष्योचित अधिकार एवं सम्मान देना, उसके विकास और संरक्षण की व्यवस्था रखना तथा पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति आकर्षित न होना, इंद्रियों को उचित सीमा तक हितकारी कार्यों में ही लगाना, उन्हें काबू में रखना, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना गृहस्थों के लिए अति आवश्यक है। गृहस्थ को चाहिए कि हाथ, पैर, नेत्रवाणी तथा शरीर को चंचल न होने दे, अर्थात उनके द्वारा कोई अनुचित या निरर्थक कार्य न होने दें। संतोष आदि नियमों और सत्य, अहिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करते रहें तथा सदा शिष्ट मनुष्यों के साथ निवास करें। शिष्टाचार्य का पालन करते हुए जिह्वा और कामेंद्रिय को काबू में रखें। यम अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात जमाखोरी न करना, नियम अर्थात शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर विश्वास। घर गृहस्थी के उपयोग से बचे धन को श्रेष्ठ कार्यों के लिए लगा देना गृहस्थ का धर्म है। जीव और कर्मेंद्रियां ही विशेष रूप से भटकाती हैं, इन पर नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबके हित का प्रयास करने का अर्थ है सबके साथ मित्रता बरतना। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।